हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सफलता प्राप्त कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ समय अच्छा व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों मेरी यही शुभकामनाएं, सकारात्मकता के साथ रहिए और सकारात्मक को अपने जीवन में अपनाइए। दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा आपको हमारी सबसे बड़ी कमजोरी को हम अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर कैसे मेहनत कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा हमारे सबसे बड़ी कमजोरी हमारा गुस्सा है, हमारा क्रोध है, हमारी एंग्रीनेस है। तो दोस्तों, हम इस गुस्से को, इस क्रोध को, इस एंग्रीनेस को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा एक उदाहरण के तौर पे कि एक उस महिला ने अपने गुस्से को कैसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई और उस देश की सरकार ने कानूनों में बदलाव करवाया। दोस्तों, गुस्सा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, मगर वो सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। दोस्तों, अमेरिका की एक महिला थी, उसने मेड संस्था के नाम से एक संस्था बनाई, यानी कि मदर्स हेट्स ड्रंक ड्राइवर्स। तो दोस्तों, उसने उस नाम की संस्था बनाई और उस संस्था बनाने से पहले एक लापरवाही शराबी ड्राइवर की वजह से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। तो उसने उस गुस्से को अपनी ताकत बनाकर तो मेड नाम की एक संस्था बनाई अमेरिका में, और उस संस्था में उसने इतना काम किया कि उस संस्था से कई लाख लोग जुड़ चुके हैं और उसके सदस्य बन चुके हैं। और उस ताकत से, कई लाख लोगों की ताकत की वजह से, तो उसने अपने देश की सरकार में ड्रंक ड्रंक करने वाले शराबी ड्राइविंग करने वाले, शराब पी के ड्राइविंग करने वाले ड्राइवरों के लिए एक कानून में बदलाव करवाए और वो सफल हुई और वो कामयाब हुई। दोस्तों, तो उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को, गुस्से को, ताकत बनाई और उसने अपने संस्था में लाखों लोगों को जोड़ के अपनी ताकत दिखाई। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ताकत बन सके, जैसे उस महिला ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत बनाया और सरकार को कानून बदलने के लिए झुकाया। दोस्तों, हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत कैसे बना सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, हमें अपने गुस्से की नकारात्मकता को दूर करके उस गुस्से को हम सकारात्मक में बदल सकते हैं। अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे उस महिला ने बदला, ऐसा हम कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने गुस्से को अपने काम में मेहनत करके, अपने काम में सफलता प्राप्त करके, उस गुस्से को बाहर न दिखा के हम अपने काम में मेहनत करके कामयाब हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं यही बताना चाहूँगा, एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। दोस्तों, धैर्य धैर्य रखो, कहते हैं ना, है पेशेंस। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं थोड़ी देर के लिए कोई अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ को देखना, सुनना या करना से ज़्यादा असर नहीं होता है। परंतु दोस्तों, मैं ये मानता हूँ असर हो ना हो, मगर कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो दोस्तों, चाइना में किसान होते हैं, वहाँ पर एक बांस की, बेम्बो ट्री की खेती होती है, जिसको रोपने के बाद उस बांस की खेती को लगातार 4 साल तक पानी और खाद रेगुलर दिया जाता है। और 4 साल तक उस बांस की खेती में कोई भी अंकुर का निशान नहीं दिखता है। परंतु 5वें साल के शुरुआत के दौरान ही उस बांस में उसके छठे हफ्ते, 6 सप्ताह में ही वो बांस 90 फीट तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या पता चलता है, इससे क्या हम समझते हैं कि दोस्तों, धैर्य है। क्या उस बांस को 4-5 साल में तैयार होने में लगे या 4 साल उस पर वेस्ट गए। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ उस पर वो 4 साल वेस्ट नहीं गए। अगर उस 4 साल तक उस बांस की खेती को पानी और खाद लगातार नहीं दिया जाता, तो वो 5वें साल के छठे सप्ताह में 90 फीट तक नहीं बढ़ता। तो दोस्तों, हमें इससे, प्रकृति से सीखना चाहिए। धैर्य और विश्वास आज के टाइम में किसी भी काम में करना बहुत जरूरी है।
और तभी जब तक हम उस काम में धैर्य नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे और मेहनत नहीं करेंगे दोस्तों, तो तब तक वो एक बांस की खेती की तरह नहीं पनपेगी और नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों कोई भी काम करना, हमें किसी काम की भी शुरुआत करते हैं तो दोस्तों उसमें समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है और विश्वास रखना पड़ता है कि प्रकृति या ऊपर वाले पे ये विश्वास रखना पड़ता है कि हमें उस काम पर मेहनत करनी है, फोकस करना है। उस बांस की खेती की तरह जल और पानी, समय और टाइम हमें देना है, मेहनत देनी है, तब जाकर हम उस कार्य को कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, उसे जमा सकते हैं, उसे मजबूती तरीके से, और तब हम उसकी अपने व्यापार या अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और बांस की खेती की तरह तब हम उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जीवन में हमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जीवन में हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर कर उसको अपनी कमजोरी ना बनाकर अपनी ताकत बनाना है दोस्तों। और धैर्य के साथ हम किसी भी कार्य को करेंगे तो आज नहीं तो कल सफल जरूर होंगे हम दोस्तों। ये प्रकृति का नियम है दोस्तों। मगर दोस्तों ये नहीं है कि कुछ आलसी लोग अपने समय को बर्बाद करके वो ये कहने लगे कि मैं भी धैर्यवान हूँ, वो धैर्यवान नहीं कहलाएगा दोस्तों। मगर अच्छी बात यह है, अगर हम अच्छी बात करेंगे तो हमें वापस अच्छी ही बात मिलेगी दोस्तों। तो जीवन की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि हम किसी भी कार्य को करेंगे, अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा ही वापस मिलेगा दोस्तों। ये प्रकृति का नियम है। हमें अच्छा कार्य करते समय ये नहीं सोचना है कि हमें फल क्या मिलेगा दोस्तों। प्रकृति या कुदरती हमें उसका फल अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। अच्छाइयाँ अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं, उसको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें अच्छाइयाँ ढूंढनी है, अच्छाइयाँ करनी है, धैर्यवान बनना है और अपने गुस्से पर काबू करना है, ताकि हम भी अपने गुस्से को एक ताकत बनाकर अपनी ताकत को सही जगह इस्तेमाल कर कर हम भी कामयाब हों, आगे बढ़ें, तरक्की करें दोस्तों। और धैर्य के साथ हम अपने किसी काम को करें, उसमें कामयाब हों दोस्तों। और दोस्तों अच्छे काम हम करेंगे तो हमें अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। तो ये प्रकृति का नियम है दोस्तों, अच्छा दोगे तो अच्छा ही मिलेगा दोस्तों। तो हम आज इन बातों में मैं 3 चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, धैर्य रखिए किसी भी काम करने के बाद, उसमें पेशेंस रखिए दोस्तों और विश्वास रखिए दोस्तों। और दोस्तों अच्छाई दोगे तो प्रकृति हमें अच्छाई देगी। तो हमेशा अच्छाई बांटो, अच्छा ही दो, अच्छे ही विचार दो और अच्छे ही आदमियों के साथ, तो हमें भी दोस्तों अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, फिर एक बार कहता हूँ दोस्तों, गुस्से की नकारात्मकता को निकाल कर ताकत की सकारात्मकता को हम अपनाएं और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए उसको धैर्य रखें, उसको कामयाब करने के लिए उसमें विश्वास रखें और हम जीवन में अच्छाइयाँ दें दोस्तों, ताकि हमें भी अच्छाइयाँ मिले दोस्तों। अपनी बात खत्म करते हुए आपसे फिर कहूँगा एक बार दोस्तों, अपने माता पिता का नाम जप करें, उनके स्वास्थ्य की कामना करें, उनके लंबी उम्र की कामना करें, अपने इष्ट देव के प्रार्थना करें और इस ब्रह्मांड और इस भगवान जो हमारा रचयिता है, हमें जन्म देने वाला, इस पृथ्वी पे जन्म देने वाला, तो उसका धन्यवाद हमेशा करें, हर वक्त करें और एक सकारात्मकता को हमेशा अपने जीवन में लेके चलें दोस्तों। जब तक सकारात्मकता हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम कामयाबी के रास्ते पर नहीं चल पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कामयाब रहिए और दोस्तों सफल रहिए और अच्छाइयाँ दीजिए, अच्छाइयाँ लीजिए, क्रोध पर अपने काबू कीजिए और धैर्य रखिए दोस्तों। तो अपनी बात करके मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों, नमस्कार।